देखने में आते हैं, दृष्टि भी मिलती है और समझाने भी गहराई से मिलती है। और जो समझेगा उसके शरीर के द्वारा ही मिलेगी ना। हाँ, अभी ये पुराना चोला छोड़ करके है, इस पुराने चोले को क्या कहें? पुराना बूट, पुराना जूता, लंग बूट कहें या छोटा बूट कहें? लंग बूट है, बहुत लंग लंग है वो हो गया। पुराना बूट कहो, जूता कहो। तो पुराना बूट, लंग बूट, ये कैसे? इस अर्जुन के रथ को लंग बूट कैसे कहें? है किस आधार पर लंग बूट कह दिया मुकर्रर रथ को? ये जो बाजू में है जो बाद में मिलते हैं, 5000 वर्ष पहले तो नहीं मिले थे, तो इनको नहीं कहते हैं लंग बूट है। तो जिसको लंग बूट कहते हैं अर्जुन रथ को, वो लंग बूट कैसे हुआ? सबसे लंबा बूट है, पुराना। अच्छा, कलयुग के अंत में लास्ट 84वें जन्म में पुराना कहेंगे? 5000 वर्ष पुराना है वो है। अर्जुन का जो रथ है कलयुग के अंत में जो मैं रथ लेता हूं, वो 5000 वर्ष पुराना रथ है। कैसे? अविनाशी रथ है बने है। जब ये जन्म लेके आया था, तो ये रथ जो पुराना रथ है ना, तो ये इसने पूर्व जन्म में शरीर नहीं छोड़ा था। 1942 में शरीर छोड़ा था कि नहीं? बोलते हो इसकी लाश अभी गुम कर दी है? तो शरीर छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? तो अविनाशी हुआ। अरे अविनाशी हुआ है। अविनाशी हुआ। अच्छा, 42 में शरीर छोड़ के आया तो भी अविनाशी हो गया है? अरे भाई, हाँ, दोबारा जन्म हुआ तो शरीर दूसरा मिला ना, विनाशी शरीर छोड़ करके आया ना, कि अविनाशी शरीर चल रहा है 5000 साल से, वही है। दोबारा जन्म लेके कार्य संपन्न कर रहा है। तो पुराना रथ है, शरीर पुराना है, या इस जन्म में दूसरा शरीर है? 5000 वर्ष पुराना शरीर है? अभी कह रहे नहीं है कि नहीं है? अविनाशी है या विनाशी? अरे क्या कहें है? अरे बताओ भाई, है अविनाशी रहता है। अच्छा, 42 में शरीर छोड़ के नहीं आया था? 1942 में शरीर छोड़ के आया। बाबा ने बोला ना 20-25 वर्ष के हो गए होंगे। सन 67 में बोला, तो 67 में से 25 वर्ष घटा दो तो 42 आया ना है? जिन बच्चों को बाबा याद करते हैं, विशेष कोई सर्वसेवल बच्चे होते हैं उन्हीं को याद करते हैं ना, तो उन विशेष बच्चों को याद किया। तो उनमें से जो तब आत्मा का ज्ञान, भले आत्मा का ज्ञान नहीं था या कुछ भी, लेकिन शरीर पुराना छोड़ के आया था, या पुराना शरीर अभी भी चल रहा है वो 1942 वाला है? सदा कायम है। कैसे? वो शरीर तो गुम हो गया है?
गुम हो गया कि है अभी? हाँ, ये जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, अब वो तो सदा कायम रहता है। नहीं, आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो स्थूल शरीर के स्थूल 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि से बना हुआ स्थूल तत्व छूट जाता है, लेकिन उसके जो सूक्ष्म तत्व हैं वो तो रहते हैं ना, आत्मा के साथ ही जाते हैं, प्राणी के साथ जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के वो आत्मा, हाँ, जो रथ तैयार होता है गर्भ में 4-5 महीने का निर्जीव पिंड, उसमें प्रवेश करती है। तो पुराना बूट हुआ ना। हाँ, तो जब कहते हैं कि हाँ अविनाशी पुराना लांग बूट है, 5000 वर्ष पुराना है, तो स्थूल शरीर की तरफ ध्यान जाना चाहिए या सूक्ष्म शरीर की तरफ ध्यान जाना चाहिए? हाँ, सूक्ष्म शरीर की तरफ ध्यान जाना चाहिए। उसे सूक्ष्म शरीर कहो, जूता कहो, हाँ, उस शरीर में आत्मा आई कि नहीं? हाँ, तो जिसको जो चाहिए सो कहो। हाँ, ये सब अक्षर कहते हैं। अभी जाएंगे घर और फिर आएंगे, और ये बाप ही शिक्षा देते हैं। क्या? घर की। कौन से घर में जाएंगे? वो परम ब्रह्म रूपी जो घर है, देह रूपी घर है, हाँ, वो परम ब्रह्म रूपी घर में तुमको ले जाएंगे, बाबा ने समझाया। और वहां से तुम आप ही चले आएंगे। क्या? तुम्हारी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में जो पार्ट भरा हुआ है वो तुम्हारी आत्मा आप ही अपने टाइम पर, हाँ, ब्रह्मा दादा लेखराज का सूक्ष्म शरीर है ना? हाँ है। ये किसी ने कहा कि नहीं है? उनका भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन वो संपूर्ण है या संपन्न है? आत्मा को भी 3 रूप होते हैं। क्या? एक स्थूल में जागृत में पार्ट बजाती है, दूसरा सूक्ष्म में स्वप्न में पार्ट बजाती है, और तीसरा बीज रूप स्टेज में कोई संकल्प नहीं। स्वप्न में तो संकल्प चलते हैं ना, तो वो सूक्ष्म शरीर अलग, और उसका भी सूक्ष्म जो रूप है वो बिंदु रूप आत्मा, वो तो प्योर आत्मा बन गई। लेकिन वो प्योर आत्मा जो है ना, वो भी जब तक परम ब्रह्म में मौजूद है तो कारण रूप है, निराकार है, बीज है। और परम ब्रह्म लोक से जैसे ही बाहर निकली तो क्या रूप धारण कर लेती है? सूक्ष्म शरीर का। इस दुनिया में प्रवेश किया और 5 सूक्ष्म शरीर वो आत्मा स्वतः ही धारण कर लेती है। तो बाप ने समझाया, तुमको घर ले जाएंगे, वहां तो सूक्ष्म शरीर नहीं होगा, आत्मा को सूक्ष्म शरीर होगा नहीं होगा। और वहां से तुम आप ही चले आएंगे, भले ले जाएंगे वो तो ठीक है, क्योंकि बारात जाएगी तो बारात के साथ ले जाएंगे। अब वो शंकर की बारात नहीं है। क्या? शंकर भी बारात में ले जाने वाला है या जाने वाला है? बारात के साथ जाने वाला है। हाँ, जाने वाला है। कहाँ जाएगा? परम ब्रह्म में। क्या? परम ब्रह्म लोक में जाएगा ना, जाएगा। शिव की बारात है। क्या? शिव कहाँ ले जाएंगे तुमको? परम ब्रह्म लोक में ले जाएंगे। तो ये बुद्धि में बात बैठनी चाहिए।
परम ब्रह्मलोक, सिर्फ ब्रह्मलोक नहीं, ब्रह्मलोक कहें तो सामान्य बात हो गई। सामान्य आत्माओं के लिए होगा या स्पेशल आत्माओं के लिए होगा? वो तो सामान्य आत्माओं की बात हो गई, ब्रह्मलोक। लेकिन जब कहते हैं परम ब्रह्मलोक तो जरूर ब्रह्मा नामधारियों में, अरे मुख्य ब्रह्मा कोई होगा ना, उसे कहते हैं पंचानन है, तो पांचवा मुख जरूर होगा। तो बताया वो पांचवें मुख की बात है। कैसी स्टेज धारण करता है? सूक्ष्म शरीर का वहां नाम निशान नहीं रहता। तो वहां शिव की बारात जाती है। कौन सी बारात? आत्माओं की कि सूक्ष्म शरीर देहधारियों की बारात? बिंदु बिंदु आत्माओं की बारात जाएगी वहां। कौन सी बारात जाएगी? बिंदु बिंदु आत्माओं की बारात जाएगी। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।